हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू RSL ट्यूटर। मैं हूं इमरान सैयद और फोटोशॉप का एक और ट्यूटोरियल आज आपके लिए लेके आया हूं। आज का ट्यूटोरियल थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। ये क्लास से रिलेटेड नहीं है। इसके अंदर हम एक टॉपिक कवर करेंगे और इसके अंदर मैं कुछ टूल्स आपको ऐसे बताने वाला हूं आज जिनको यूज़ करते हुए आप अपने किसी भी फ़ोटो से कोई भी चीज़ ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली रिसीव हो सके। जिन व्यूवर्स ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है थैंक यू फॉर दैट। और जो भी नए विजिटर्स हैं इस चैनल के ऊपर उनसे काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली रिसीव हो सके। तो फ्रेंड मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप के ऊपर और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने यहाँ पर जो है कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी ओपन करके रखी हैं ताकि मैं आपको इजीली चीज़ें जो है वो समझा सकूँ कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करते हुए फ़ोटोज़ में से हम कोई भी कंटेंट जो है वो आसानी से रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, इस इमेज के अंदर आप यहाँ चेक कर रहे होंगे कि हमारे पास 3 मॉडल्स हैं इस वक्त, ठीक है। अब हम इसमें से करेंगे ये कि जो थर्ड मॉडल है इसको हम यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं अपने इस लेयर का जो है वो डुप्लिकेट बना लेता हूँ और इस वाली लेयर का नॉर्मल लेयर में ले आते हैं, ठीक है। अच्छा, जो बैकग्राउंड कॉपी लेयर है इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लासो टूल को सेलेक्ट करूँगा और फ्री सिलेक्शन बनाऊँगा। अच्छा, फ्री सिलेक्शन बनाने की वजह यह है कि मुझे जो है जो भी मेरा मॉडल है इससे थोड़ा सा स्पेस देकर मुझे सिलेक्शन बनानी है। मतलब सिलेक्शन इस तरीके से बनानी है कि मेरा मॉडल भी सिलेक्ट हो और साथ में जो भी बैकग्राउंड का कंटेंट है वो भी सिलेक्ट हो जाए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये बैकग्राउंड का कंटेंट भी साथ में इसमें ऐड हो गया और मॉडल भी जो है वो इसमें सिलेक्शन में आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमने करना ये है कि सिंपल हम जाएंगे यहाँ पर एडिट के अंदर, एडिट में जाके यहाँ पर ऑप्शन है फिल का, जो कि इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट F5, ठीक है। कंटेंट अवेयर का जो है यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे और फिलिंग में जब हम आ जाएंगे यहाँ पर तो इसके बाद हमने क्या करना है कि इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपके पास कुछ ऑप्शन है। कंटेंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग देंगे कंटेंट अवेयर का ऑप्शन, ठीक है। तो ये करने के बाद आपने क्या करना है, बाकी सारी सिलेक्शन सिमिलर रहेंगी। उसके बाद आपने सिंपल इसको ओके करना है। फोटोशॉप अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा। जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप इसका रिज़ल्ट चेक कीजिएगा कितना क्विकली जो है हमने एक इमेज में से एक कंटेंट को रिमूव किया है, ठीक है। इसके बाद हम दबाएंगे कंट्रोल D और हमारी सिलेक्शन डिससेलेक्ट हो गई और उसके बाद आप यहाँ चेक कर रहे होंगे कि कितना सफाई के साथ जो है इसने इस मॉडल को यहाँ से रिमूव कर दिया है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रिमेनिंग रह गई है जो कि शेडो है, ठीक है। इसको भी सिमिलर जो है तरीके से हम करेंगे। लासो टूल हम लेके फ्री लासो टूल से हम लोग सिलेक्शन बनाएंगे। याद रखिएगा बैकग्राउंड का सेलेक्ट होना भी ज़रूरी है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल एडिट एंड फिल में जाना है। शॉर्ट की इस्तेमाल कर लेते हैं इस वक्त शिफ्ट F5, ठीक है। सिमिलर सेटिंग्स रहेंगी एंड क्लिक ऑन ओके और अब आप देखेंगे यहाँ पर कितना ईजिली ये इसको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास इसने यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया, इसका शेडो भी। अब आपको यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा होगा कि यहाँ पे कोई थर्ड मॉडल भी मौजूद था। हाइड करेंगे, आप देखें कि बैकग्राउंड पे ऑलरेडी मॉडल है, इसमें नहीं है, तो कितना इजीली इसने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। ये तो थी हमारी एग्जांपल नंबर 1। अच्छा, इसके बाद सेकंड एग्जांपल में हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे कि हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो चीज़ इस्तेमाल करने वाले हैं और उस डिफरेंट चीज़ के लिए क्यों इस्तेमाल करने वाले हैं, बेसिकली इसकी वजह यह है कि डिफरेंट इमेजेस के अंदर जो भी कंटेंट आप रिमूव कर रहे हैं उसके डिफरेंट डेंसिटीज़, ठीक है, डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, हर जगह यानी कि इमेज के अंदर डिफरेंट चीज़ें मौजूद होंगी। तो कोई भी एक सिमिलर तरीका इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी फ़ोटो में से चीज़ें रिमूव नहीं कर सकते। इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको जो है डिफरेंट तरीके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को जो है क्लियर हो जाए कि कौन कौन से ऑप्शन है जिसको यूज़ करते हुए हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस फ़ोटो के अंदर हम लोग यहाँ पे करने वाले ये हैं कि यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक बैग पड़ा हुआ है, ठीक है। साथ में यहाँ पे एक बकेट सा है या ट्रैश बिन है, आई थिंक सो, या कोई भी स्ट्रक्चर है मेरे ख्याल से। और उसके बाद यहाँ पे बेंच है जिसके ऊपर एक मॉडल जो है वो बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं कंटेंट अवेयर जो है वो फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ इस्तेमाल करके
कि इसका सिमिलर तरीका क्या था जो कि हम लोग वहाँ पिछली इमेज में करके आए हैं। ठीक है, सिमिलर सिलेक्शन, शिफ्ट F5 और सेम सेटिंग्स हम इसको कर देंगे ओके। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आप यहाँ देखेंगे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो इसने यहाँ पर हमें ड्रॉप कर दी हैं कि यहाँ का जो फ्लोर है वो थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ का फ्लोर थोड़ा डिफरेंट है और ये थोड़ी सी सिलेक्शन जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। हम इस ऑप्शन के साथ भी जो है ये चीज़ जो है वो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करके नहीं दिखाना चाह रहा। मैं आपको दूसरा ऑप्शन दिखाऊंगा कि उसको यूज़ करते हुए आप किस तरीके से जो है कोई ऑब्जेक्ट रिमूव कर सकते हैं अपनी इमेज में से। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे आएंगे अपने जो हमारे पास हीलिंग ब्रश के जो टूल्स हैं, ठीक है, तो उसमें से हमें सेलेक्ट करना है अपना पैच टूल। ठीक है, इसकी शॉर्ट की है J और पैच टूल को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पाथ जो है उसका नॉर्मल रहेगा और सोर्स जो है वो यहाँ पर सिलेक्शन में रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम सिमिलर वही काम करेंगे, यहाँ पे हम सिलेक्शन बनाएंगे अपने इस टूल के साथ। ये बन गई सिलेक्शन। थोड़ा सा यहाँ पे हमें जगह और चाहिए, तो मैं यहाँ शिफ्ट के साथ जो है दोबारा से इसके अंदर सिलेक्शन ऐड करूँगा। सिलेक्शन ऐड करने के बाद अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा जूम आउट करूँगा और हमें क्या करना है, थोड़ा सा सैम्पलिंग करना है। अपने इस एरिया के लिए जो है सैम्पल एरिया चाहिए, मतलब सिमिलर एरिया हमें चाहिए कहीं से कि वो यहाँ पर मैच कर जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना राइट क्लिक करेंगे और इस सिलेक्शन को ड्रैग करेंगे अपने उस एरिया पे जो कि सैम्पलिंग हो और हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा जो है वो सैम्पल एरिया है जो कि यहाँ मैच कर रहा है। तो यहाँ नीचे आप चेक करेंगे जो कि ब्रेक्स रखे हुए हैं, फुटपाथ जो बना हुआ है हमारे पास, तो इस ब्रेक्स को मैं यहाँ पर मैच करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको हम जैसे ही मैच कर लेंगे, थोड़ा सा और आगे लाते हैं। जब मैच करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, सिंपल अपना क्लिक को यहाँ से ड्रॉप करेंगे। जैसे ही हम यहाँ से क्लिक को ड्रॉप करेंगे तो अब आप यहाँ चेक करेंगे कि थोड़ा सा जो पिछला वाला टूल था उससे थोड़ा बेटर जो है इसने इस सिलेक्शन को जो है वो यहाँ से रिमूव कर दिया है और हमें एक मतलब एक क्लियर बैकग्राउंड इसने हमें दे दिया है। इसमें मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पे अगर आप किसी थर्ड पर्सन को ये इमेज दिखाएंगे तो कोई जो है इसके अंदर से ये चीज़ नहीं देख सकता कि इसके अंदर कोई मॉडल रिमूव किया गया है या कोई स्ट्रक्चर यहाँ से रिमूव किया गया है। तो ये हमारे पास जो हीलिंग ब्रश का टूल था वो मुझे आपको बताना था कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हुए ये वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, और हीलिंग ब्रश के अंदर पैच टूल है, सिर्फ हीलिंग ब्रश नहीं है। ठीक है, पैच टूल को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं। XYZ कुछ भी आप रिमूव करना चाह रहे हैं वो ईजीली आप जो है रिमूव कर सकते हैं अपनी इमेज के अंदर। ये आपके ऊपर है कि अब आप इस टूल को इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक और टूल जो है वो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे क्लोन स्टैम्प टूल। अच्छा, क्लोन स्टैम्प टूल को हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, बस सिर्फ एक एग्जांपल आपको शो करनी है कि किस तरीके से हम लोग डिफरेंट ऑप्शन को यूज़ करते हुए एक इमेज में से बैकग्राउंड या जो भी कंटेंट है किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो क्लोन स्टैम्प टूल को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, क्लोन स्टैम्प टूल का शॉर्ट की जो है वो S है। ठीक है, क्लोन स्टैम्प टूल हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है थोड़ी सी जो सेटिंग्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि हम यहाँ पर जो है ब्रश का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपने यूज़ के हिसाब से। ठीक है, हार्डनेस आप रख लीजिएगा यहाँ पे अराउंड 70%। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी हार्डनेस रख रहे हैं ब्रश की। ठीक है, हार्डनेस रखने के बाद मैं थोड़ा सा साइज़ और छोटा करूँगा और फ्लो जो है वो हम यहाँ पे रखेंगे तकरीबन 75%, ओपेसिटी 100% रहेगी, बाकी सेटिंग सिमिलर रहेंगी। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका डुप्लीकेट बनाएंगे लेयर का और इसके बाद एक नई लेयर बनाएंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस लेयर को सेलेक्ट करके यहाँ पे याद रखिएगा कि सैंपल जो है ना वो करंट एंड बिलो हो। ये सेटिंग्स रखने की वजह यह है कि मैं अपनी मेन लेयर पे काम नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि एक थर्ड लेयर जो है वो मैं बनाऊँ और जो भी मैं यहाँ पर क्लोन स्टैम्प को यूज़ करते हुए चीज़ें चेंज करूँगा वो अपनी इस लेयर नंबर 3 के ऊपर करूँ, अपने मेन बैकग्राउंड लेयर पे ना करूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्लोन स्टैम्प सेलेक्ट करने के बाद सिंपल ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखूँगा, सैम्पल करूँगा उस एरिया को जहाँ से मुझे क्लिक करके सैम्पल करना है। ठीक है, क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, सैम्पल हो गया, अपना ऑल्ट की को ड्रॉप कर दें और उसके बाद अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है कि आपने क्या चीज़ जो है वो यहाँ पर रखनी है या क्या रिमूव करनी है। ठीक है, अब आप इसको यहाँ से अपनी सैम्पलिंग करके इसको बनाते जाएं और आगे लेते जाएं।
थोड़ा सा यहाँ से भी लेंगे सैंपल करके, और यहाँ से भी सैंपल, ठीक है। उसके बाद दोबारा से यहाँ से सैम्पलिंग करेंगे, क्लिक, सॉरी, मैं एक रफली से सिलेक्शन करके आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको एक एग्जांपल समझानी है कि हम टूल्स को यूज़ करते हुए किस तरीके से चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इस वाली विंडो को भी रिमूव कर लेते हैं, क्लिक, ऑल्ट के साथ सैंपल हो गया। उसके बाद आपने सिंपल ब्रश से जो है वो एरिया को ब्रश करना है, ब्रश करते जाएं। ये काम आप अपने कंटेंट अवेयर के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा टूल मैंने आपको बताया था कि जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद था, पैच टूल, ठीक है, उसको यूज़ करते हुए भी आप ये काम कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको बताना था, बेसिकली क्लोन स्टैम्प टूल को भी इस्तेमाल करके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बाज़ जगहों पे ऐसा होता है कि आपके पास जो कंटेंट अवेयर का टूल था और दूसरा जो हमारे पास पैच टूल था, इसमें कुछ जगहों पे हमें क्लोन स्टैम्प टूल की जो है वो हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये 3 टूल्स है जो मुझे आपको बताने थे कि इनको इस्तेमाल करते हुए आप किस तरीके से किसी कंटेंट को अपने बैकग्राउंड में से रिमूव कर सकते हैं। अब लास्ट एग्जांपल पे चलेंगे, थोड़ा सा डिटेल होगा और इसके अंदर हम लोग तकरीबन कोशिश करेंगे कि चीज़ों को इस्तेमाल करें ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इस इमेज के अंदर हम लोग ये करेंगे कि जो पीछे हमारे पास कार खड़ी हुई है, इस बैकग्राउंड में हमें इस कार को रिमूव करना है। सिर्फ हमारे पास बाकी जो चीज़ें हैं वो हम रखेंगे और कार को हमें सिर्फ रिमूव करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये है कि कार जो है वो बिहाइंड द मॉडल है और फ्रंट में मॉडल मौजूद है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला काम ये करूँगा, अपनी मॉडल की सिलेक्शन करूँगा और सिलेक्शन के लिए मैं क्विक सिलेक्शन टूल को यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे अब अपनी सिलेक्शन बना ली है। अब सिलेक्शन बनाने के बाद हमने क्या करना है कि मैं यहाँ से कंट्रोल J करूँगा, इसका डुप्लीकेट बनाऊँगा मॉडल का, और यहाँ पे हमारे पास मॉडल का डुप्लीकेट बन गया है। अच्छा, अब एक काम हमने ये करना है कि मैं क्या करूँगा, इसका जो है डुप्लीकेट बनाऊँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं कहूँगा बैकग्राउंड ही रहने देते हैं। थर्ड लेयर को हम लोग हाइड करते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड लेयर पे हमने क्या करना है कि अपने जो भी हमने यहाँ पर मॉडल बनाया था, कंट्रोल के साथ इसकी सिलेक्शन दोबारा से इनेबल करेंगे। बैकग्राउंड लेयर को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे सेलेक्ट के अंदर और यहाँ से मॉडिफाई और एक्सपेंड, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है कि एक्सपेंड का जो एरिया है ये हमें एक्सपेंड करना है थोड़ा सा बाय 5 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद हम कर देंगे यहाँ पर ओके। अच्छा, एक्सपेंड क्यों किया मैंने, अब आप यहाँ चेक करेंगे कि बैकग्राउंड यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है। ये एक्सपेंडिंग जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना एक्सपेंड करना चाह रहे हो, क्योंकि हर इमेज की पिक्सल्स के ऊपर या रेजोल्यूशन के ऊपर ये एक्सपेंड जो है डिपेंड करेगा। तो आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा कि आपने एक्सपेंड कितना करना है। मैंने यहाँ पे 5 किया है और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एडिट में जाएंगे, फिल करेंगे और कंटेंट अवेयर, उसके बाद हमें इसको करना है ओके। यहाँ से हम इसको मॉडल को हाइड करेंगे, इसको ओके करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सिलेक्शन थोड़ी सी वियर्ड बनी है, लेकिन कोई मसला नहीं है। हमें सिर्फ अपना मॉडल चाहिए था बेसिकली और बैकग्राउंड लेयर हमें चाहिए थी। और अब हम क्या करेंगे
कि अपना क्लोन स्टेम जो है उसको यूज़ करते हुए इस बैकग्राउंड पे जो हमारे पास यहाँ पे कार खड़ी हुई है इसको हमने रिमूव करना है। और यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे क्लोन स्टेम, ठीक है, क्योंकि बाकी सैम्पलिंग भी कर सकते हैं। अपना जो हमारे पास जो सेकेंडरी टूल था, यानी कि हमारे पास जो पैच टूल था, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों चीज़ें करके चेक कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे पैच टूल, और उसके बाद अगर पैच टूल हमारा काम नहीं करता है तो हम लोग क्लोन स्टेम जो है इस्तेमाल करेंगे। तो जल्दी जल्दी जो है ना इसकी सिलेक्शन बना लेते हैं। ये सिलेक्शन बन गई है। अच्छा, इसके बाद हम इसको लेके जाएंगे थोड़ा सा आगे। ड्रॉप करने के बाद देखते हैं बिल्कुल एक्यूरेट इसने हमें दिया है। बस कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे फिक्स करनी पड़ेंगी जो कि हम इस्तेमाल करेंगे क्लोन स्टेम के साथ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक नई लेयर बनाते हैं, ठीक है। नई लेयर बना के अपना क्लोन स्टेम जो है उसको यहाँ से इनेबल करते हैं, और सैम्पलिंग करके ये जो कुछ वुड एरियाज़ हैं, जैसे कि ये एरिया है, ये है, इनको ज़रा रिमूव करते हैं। सेटिंग्स वही रहेंगी जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको, सिमिलर सेटिंग्स रहेंगी। यहाँ पे इसको क्लोन कर लेते हैं, और ये जो वुड का एरिया है इसको भी क्लोन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको क्लोन कर लेते हैं। बाकी चीज़ें तमाम क्लोन हो गई। अब हम क्या करेंगे, अपने मॉडल को इनेबल करेंगे। मॉडल हमारा इनेबल हो गया, और इनको हम करेंगे दोबारा से मर्ज, ठीक है, मर्ज लेयर्स। तो हमारे पास ये दो लेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ पे आप डिफरेंस चेक कीजिएगा कि ये हमारी जो अभी जो हमने जिस लेयर पे काम किया है वो लेयर है, और उससे पहले जो लेयर थी वो ओरिजिनल लेयर है बैकग्राउंड कॉपी के नाम से। लेयर 1 को हाइड करें तो देखें यहाँ पर डिफरेंस आपको इजीली नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मतलब हमने इजीली जो है उस कार को भी रिमूव कर दिया, और हमें यहाँ पता भी नहीं लगा कि हमारे पास जो है ओरिजिनल इमेज के अंदर कार थी या नहीं थी। तो ये कुछ टूल्स थे जो कि मुझे आपको बताने थे आज के लेक्चर के अंदर, कि हम किस तरीके से जो है टूल्स को इस्तेमाल करते हुए कुछ भी रिमूव कर सकते हैं अपने फ़ोटोशॉप के अंदर। ये मेन 3 स्टेप्स थे या 3 इजी वेज थे जो कि मैंने आपको आज इस लेक्चर के अंदर बताए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो आपसे सिर्फ एक फेवर चाहूँगा कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दिएगा। तो आज तक के लिए इतना ही इस लेक्चर के अंदर, फिर मिलेंगे किसी नए लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।